ओम श्री परमात्मने नमः। कल्कि अवतार का काउंटडाउन तो स्टार्ट हो ही चुका है। जैसा विश्व का परिदृश्य चल रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि उसका काउंटडाउन तो स्टार्ट हो ही चुका है। लेकिन प्रत्यक्ष जो होने की बात है कि कल्कि अवतार कब प्रत्यक्ष होंगे, तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं जितना समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ और अनुभव कर पाया हूँ, उसमें नंबर 1 जो कली है उसको सबसे पहले तो उसको प्रत्यक्ष होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि कली का राज जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पे चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष अभी कोई एक उनके द्वारा, शैतानी शक्तियों के द्वारा किसी एक को आगे करके कली घोषित नहीं किया गया है। और अकॉर्डिंग टू जैसे बाइबिल, तो जो कली होगा, मतलब एंटी क्राइस्ट होगा उनके हिसाब से, जब वो आएगा सामने और जब मार्क ऑफ द बीस्ट लगना स्टार्ट होगा, चाहे हाथ में या इसमें माथे में, जहाँ भी वो लगाया जाए, और वैसे तो उसकी कहा जाता है वो हाथ में लगाया जाएगा। तो और जैसा हम जानते भी हैं, और उनका साइन भी है, और आज वही डेट भी है 66666। तो जब वो आएगा, मतलब जब कली प्रत्यक्ष होगा, और जैसा कि हम देखते हैं कि यरूशलेम में और जो मतलब शैतानी शक्तियाँ एक तरह से हैं, वो उसके ऊपर अपने मसीह को, उनका कहना है कि वो उनके मतलब यहाँ तक न्यूज़ तो यहाँ तक भी आती रहती है कि वो अपनी उसके साथ मीटिंग्स उनकी लगातार चल रही हैं और वो कभी भी उसको घोषित कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू बाइबिल उसके बाद 7 साल जो है वो महाविनाश के होंगे। ये हुई बात बाइबिल की। अब बात करते हैं नंबर 2। तो जिस तरह से जनता में हाहाकार मचना चाहिए, हाहाकार तो मच रहा है, लेकिन जैसे हम देखते हैं, चाहे वो रामा अवतार रहा हो, चाहे कृष्णा अवतार रहा हो, तो सबसे पहले मतलब जो भक्त लोग हैं वो एकदम बहुत ही ज़्यादा सताए जा रहे होंगे, और मतलब पूरी उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, और वो मतलब विनती, प्रार्थना, अनुनय विनय, मतलब सब कुछ छोड़ देंगे। मतलब सारा, मतलब किसी की तरफ भी उनकी आशा नहीं रह जाएगी, चाहे फिर वो सरकार हो, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, चाहे वो मतलब उनके आस पड़ोस, परिवार, घर, मतलब जितनी भी वो, ये सारा का सारा सब कुछ जो है वो उनकी आस सभी से खत्म हो करके, और जनता त्राहिमाम कर रहे होंगे भक्त लोग, और तब वो प्रत्यक्ष होंगे। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो किसके लिए आते हैं, मतलब, और तीसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने क्या कहा कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब मतलब यदा यदा ही धर्म से, वो इसीलिए कहा गया है कि जब जब हानि होती है। उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि इतने वर्ष बाद आता हूँ या इतने समय बाद आता हूँ, ऐसा कोई जिक्र नहीं। केवल यही कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म की हानि हो रही है, बस उसका हाहाकार मचना बाकी है। जब जनता त्राहिमाम करेगी तब वो प्रत्यक्ष होंगे। और इसके लिए सर्वप्रथम मतलब वो प्रत्यक्ष, मतलब और जैसे ऊर्जा को तो हम हमेशा उसको महसूस कर ही सकते हैं। जैसे जो उसकी ऊर्जा है उसको हम लगातार अनुभव कर सकते हैं, वो ध्यान के माध्यम से हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए तो सर्वप्रथम अपने ऊपर कार्य करना है। जितने ज़्यादा इनर सेल्फ के ऊपर, जितने ज़्यादा हम ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, हमारे पास परमात्मा के मैसेजेस आएंगे और उनकी कृपा को अनुभूत कर पाएंगे। ये हुआ, मतलब ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। उसके अलावा इस पृथ्वी के ऊपर स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, चूजन वन, डिवाइन वन, और मतलब बहुत से इसमें हैं, मतलब बहुत से इसमें धर्म की संस्थापना के लिए आए हुए हैं। बहुत से लोग केवल कर्म फल भोगने के लिए ही यहाँ पर नहीं हैं, ठीक। और कर्म फल जैसा हम अपना, जैसे फ्री विल सबको दी गई, जैसा हम अपना चयन करेंगे, चॉइस होगी हमारी, उसी तरह से हमारा भाग्य निर्धारित होगा। तो जांच के, परख के, सोच के, समझ के और अनुभव करके तभी हम अपना निर्णय करें, क्योंकि जो भी इस जो धर्म युद्ध है सामने, और इसमें जो भी अधर्म के पक्ष में होगा, जो भी असत्य के साथ खड़ा होगा, उनका मिट जाना स्वाभाविक है।
फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था। मेरा मैसेजेस जो ये मैं देता हूँ, परमात्मा की जिस पर कृपा होगी उन तक पहुँचेगा। और जो मतलब अपने ऊपर, मेरा मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने अंदर हमारी आत्म जागृति हो। और वैसे फालतू के वीडियोस बनाने से क्या मतलब, आए दिन में डेली कल्कि के ऊपर हिलाऊं कि कल्कि ये करेंगे वो करेंगे। वो मतलब मनुष्य को फ्री विल दी गई है, उनकी फ्री विल नहीं है, उनको ही फ्री विल दी गई है। परमात्मा की पावर उनके पास है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अब हमको उनके योग्य बनना है कि हम उनके योग्य रहें, जो ये उनकी लीला चले तो उसको हम अनुभव कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।